एशिया में एयर पार की रेस शोर नहीं मचा रही, लेकिन तेजी से आगे बढ़ रही है। इंडोनेशिया द्वारा रफाल फाइटर जेट्स के इंडक्शन इस बात का संकेत दे रहे हैं कि साउथ एशिया चुपचाप अपने डिफेंस पोस्चर को अपग्रेड कर रहा है। ये वॉर प्रिपरेशन नहीं है, ये वल्नरेबिलिटी से बचने की अहम तैयारी है। साउथ एशिया का एयर स्पेस एक क्वाइट ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहा है। इंडोनेशिया द्वारा रफाल फाइटर जेट की इंडक्शन सिर्फ एक प्रोक्योरमेंट माइलस्टोन नहीं, बल्कि मिलिट्री थिंकिंग में रीजनल शिफ्ट का संकेत है। पूरे आसियान में देश अपनी एयर फोर्सेस को मॉडर्नाइज कर रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट के लिए नहीं बल्कि डेटरेंस के लिए। मल्टी रोल फाइटर्स, लॉन्ग रेंज सेंसर्स और नेटवर्क वॉरफेयर कैपेबिलिटीज अब स्टैंडर्ड बनती जा रही हैं। रफाल की अपील उसकी वर्सटैलिटी में है। एयर डोमिनेंस, प्रिसीजन स्ट्राइक, मैरीटाइम अटैक और वेस्टर्न व रीजनल पार्टनर्स के साथ इंटर ऑपरेबिलिटी। इंडोनेशिया के लिए दूर दराज के इलाकों में फैले हुए द्वीप समूहों पर एयर सोवरेनिटी को मजबूत करता है। रीजन के लिए ये एक ब्रॉडर ट्रेंड दिखाता है, यानी डाइवर्सिफिकेशन। देश किसी एक सप्लायर पर ओवर डिपेंडेंस से बच रहे हैं, जियोपॉलिटिकल रिस्क और ऑपरेशनल नीड्स के बीच बैलेंस बनाते हुए। साउथ चाइना सी के कंटेस्टेड एयर स्पेस में एयर पार अब स्टेबलाइजर की तरह काम कर रही है। प्रेजेंस विदाउट प्रोवोकेशन, कैपेबिलिटी विदाउट एस्केलेशन। एशिया में हथियारों की दौड़ अब बातों और बयानों में नहीं है, बल्कि डेलिब्रेट है। इंडोनेशिया को अपने पहले 3 राफेल जेट्स मिलने के साथ 42 विमानों का यह $8.1 बिलियन का सौदा उसके द्वीपों के समूह पर एयर सॉवरेनिटी को मजबूत करता है। ये राफेल विमान कई तरह के अभियानों को अंजाम देने में सक्षम हैं और साउथ चाइना सी में चल रहे तनाव के बीच आसियान साझेदारों के साथ इंटरऑपरेबिलिटी को बढ़ावा देते हैं। यह डाइवर्सिफिकेशन सप्लायर्स पर भी निर्भरता को कम करता है और बिना किसी एस्केलेशन के क्षेत्रीय डिटरेंस को स्थिर बनाए रखने में मदद करता है। एशिया भर में एयर पार अब डोमिनेंस नहीं बल्कि बैलेंस का सवाल है, और इस साइलेंट आर्म्स रेस में इंटेंट से ज्यादा कैपेबिलिटी बोलती है।